साथियों, आदेश सभी को, आदेश गुरु जी के चरणों में। तो गुरु जी के चरणों में गुरु जी के श्री चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए राम राम सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो हम पाठ पूजा करते हैं, जप तप यज्ञ हवन करते हैं, माला जप करते हैं, तो साथियों क्या यह हमारी पूजा उस देवता तक पहुंचती है या वो देवता हमारी पूजा स्वीकार करता है। तो इस पे चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, मेरा जो चैनल है टीम नाथ जी के नाम से चैनल है, मैं थोड़ा सा आपको झूम करके दिखा दूं। और रोज बहुत ही बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें और जो भी भक्ति संबंधित, घर संबंधित, जैसे हमारे काम नहीं बनते सभी के संबंध के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में साथियों ऐसी ऐसी और बहुत ही शानदार शानदार वीडियो डली हुई हैं, तो जरूर देखें साथियों। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो पाठ पूजा हम करते हैं वो हमारे देव तक पहुंचती है या हमारे देवी या कुल देवता के जो भी हमारे इष्ट देव है, क्या उस तक हमारी पाठ पूजा पहुंचती है या नहीं, क्या वो हमारी पाठ पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं, या फिर हमारी पाठ पूजा किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने या किसी मौलवी ने या हमारे सगे संबंधियों ने या घर वालों ने, परिवार वालों ने या अड़ोसी पड़ोसी ने, कि हमारी उस पूजा का कहीं तोड़ तो नहीं करवा रखा, कहीं बंधन तो नहीं लगवा रखा कि हम पूजा पाठ कर भी रहे हैं और वो हमारी फलित नहीं हो रही, पूजा पाठ करने के बावजूद भी हम दुखी हैं। तो साथियों फिर करें तो क्या करें। किसी के पास जाएंगे, मौलवी के पास जाएंगे, वो अलग बताएगा, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे वो अलग विचार बताएगा, कोई हमारे घर वालों का नाम बताएगा, कोई रिश्तेदारों का बताएगा, कोई मिलने वालों का बताएगा। तो साथियों सटीक हमें कैसा पता चले कि हमें हमारी पूजा का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमारी पूजा पाठ फलित हो रही है या नहीं हो रही। तो साथियों आज जो मैं पर्दा हटाने वाला हूं इस अंधकार से, और किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास जाने की साथियों बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं आपको विधि बताऊंगा साथियों, उस विधि से आप खुद ये जान लोगे कि हमारी पूजा फलित हो रही है या किसी पे या किसी ने बंधन करवा रखा है। तो साथियों चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हमारी पूजा पाठ को बंधन नहीं लगवा सकता। हाँ, इतना जरूर करवा सकता है कि जो देव तक हमारी पूजा पहुंचनी चाहिए उसमें रोक जरूर लगवा सकता है। और रोक लगाने के बावजूद भी अगर हम पूजा पाठ नित्य नियम से कर रहे हैं तो साथियों कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ हमारी इकट्ठी हो रही है, क्योंकि किसी तांत्रिक, किसी मौलवी में, किसी भगत में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान की पूजा को वो बिल्कुल डिलीट कर सकता है, जैसे हम कोई वीडियो या कोई भी नंबर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन साथियों पूजा पाठ कैसी होनी चाहिए कि जैसे 10 अंक मोबाइल में होते हैं साथियों, और हमें किसी रिश्तेदार के पास फोन मिलाना होता है, और 10 अंक में से अगर हमने एक अंक गलत मिला दिया तो साथियों पता नहीं वो कौन से गांव में, कौन सी सिटी में, देश में, विदेश में, प्रदेश में, पता नहीं कहां मिल जाएगा। तो साथियों हमारे नंबर सटीक होने चाहिए पूरे के पूरे, जो परमात्मा को हम मिला सकते हैं। अब नंबरों की बात मैं कर रहा हूं, आप सोचो कि परमात्मा का भी कोई नंबर होता है साथियों, होता है भक्ति का नंबर। जैसे एक नंबर हम हमारे पिताजी के पास या भाई के पास, अपनी वाइफ के पास या यार दोस्त के पास मिलाएंगे, अगर एक नंबर गलत हो गया तो साथियों फोन कहीं और मिल जाएगा। तो लोगों के तो 5-5 नंबर गलत है, तो परमात्मा तक कैसे जाएंगे। इसीलिए भक्ति हमारी कोई डिलीट नहीं कर सकता साथियों, कहीं ना कहीं वो एकत्रित हो रही है। और किसी भगत से भगवान ये भी जानता है कि अगर तांत्रिक कर रहा है वो भी हमारे बड़बूते से कर रहा है, कोई काली की शक्ति से, कोई बजरंग बली की से, कोई तंत्र साधना से, कोई भैरव की साधना से करता है। तो साथियों वो भी करता है किसी देव के हिसाब किताब से तंत्र विद्या करके, और भक्ति में सिर्फ एक दीवार खड़ी कर देता है, जैसे इधर देव है, इधर पुजारी है, बीच में दीवार है। जिस दिन वो दीवार डिलीट हो गई तो साथियों भक्ति की बाढ़ एकदम से आएगी और वो इतनी फलित हो जाएगी, चारों तरफ से मंगल ही मंगल होने लग जाएगा। तो अब इसका हमें पता कैसे चले।
तो भक्ति दो तरह की होती है साथियों, एक तो स्वार्थ की भक्ति और एक निस्वार्थ की भक्ति। और जो स्वार्थ की भक्ति होती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि बुगला भक्ति, क्या आप भी तो नहीं करते बुगला भक्ति? तो साथियों, अगर हमारी बुगला भक्ति है तो उसके बारे में तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, उसके तो कोई काम नहीं बनेंगे, बिगड़ता ही बिगड़ता चला जाएगा। तो बताते हैं कि बुगला भक्ति करके बंदे झूठा ढोंग दिखाना क्या, और तेरे मन मंदिर में भाव नहीं फिर काशी मथुरा जाना क्या। तो साथियों, बुगला भक्ति की तो हम बात ही बंद करते हैं। अब आते हैं हम हमारी निस्वार्थ भक्ति के बारे में। तो साथियों, जब हम निस्वार्थ भक्ति से पूजा पाठ करते हैं तो उस देवता की शक्ति, उसकी उमंग, उसकी तरंग जो हमारे अंदर आती है, जैसे साथियों जो एनर्जी उस देवता की हमारे ऊपर आएगी, हमारे शरीर में वास करेगी, तो साथियों हमारे साथ क्या होगा, जैसे हम माला जाप कर रहे हैं या रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, महीने 2 महीने में वो भक्ति धीरे धीरे, जैसे पौधा जमीन में डालते हैं, वो धीरे धीरे उगने लगता है। तो साथियों, जैसे जैसे पौधा उगेगा तो उसकी सोली बाहर आएगी, ऐसे ही भक्ति रूपी पौधा भी जब हम डालेंगे तो साथियों उमंग तरंग लहर, उस देवता की एनर्जी हमारा रोम रोम खड़ा करेगी जब भी हम पाठ पूजा करेंगे निस्वार्थ भाव से। और साथियों, हमारे साथ होगा क्या, जैसे हमारा शरीर ऐसे ही लेगा, ऐसे हिलने लग जाएगा। बात हम पूजा पाठ करते रहेंगे, फिर सोचेंगे हमारा शरीर क्यों हिल रहा है। जब ध्यान थोड़ा सा भंग होगा हम फिर टाइट कर लेंगे शरीर को, लेकिन साथियों मात्र 4-5 सेकंड में फिर हमारा यही हाल हो जाएगा। ये पहला संकेत है, जिस देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं तो साथियों कतकर मान लेना, विश्वास कर लेना कि जो भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और भी 2-3 संकेत बताऊंगा, ऐसा हो रहा है और हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं, फिर हम ऐसे हिल रहे हैं, तो साथियों ये है पहला संकेत। विश्वास कर लेना कि जो देवता की हम पूजा कर रहे हैं, हमारी भक्ति फलित हो रही है, उसके पास जा रही है, और उस देव की जो शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे वास कर रही है, हमारे शरीर में धीरे धीरे रम रही है। दूसरा संकेत साथियों, नोट करना इन संकेतों को। दूसरा संकेत, जैसे हम किसी देवता की पूजा करने लग गए और जैसे माला जाप कर रहे हैं, और बार बार क्या 1000 बार, जब तक पूजा करने बैठेंगे उस समय से लेकर जब तक पूजा करके उठेंगे उससे भी 2 मिनट बाद तक, जैसे खींच खींच के उबासी आना, मुंह फटा का फटा रह जाएगा, और उबासी आते रहेंगी बार बार, हर तीसरे सेकंड में उबासी, हर 5 सेकंड में उबासी। तो साथियों ये है दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, जैसे हम पाठ पूजा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं रहा, हमारी आंखों से जल गिर रहा है साथियों, जैसे हमें किसी ने मारा हो, या कोई गम हमारे अंदर हो जो बता नहीं सकते, लोगों से बयां नहीं कर सकते, ऐसे हमारे नीर चलता रहेगा आंखों में, कपड़े गीले हो जाएंगे साथियों, इतना पानी चलेगा। तो ये वही देवता हमें संकेत दे रहा है कि आप निस्वार्थ भाव से लगे रहो, मैं आपके साथ हूं। चौथा क्या होता है कि साथियों, जैसे हमारा शरीर कंपन करने लग जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम जैसे टाइट शरीर को करेंगे उतना ही ज्यादा कंपन करेगा साथ। ये 4-5 संकेत हैं साथियों, ये हर भगत के साथ होते हैं शुरू में। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे देवता या देवी की जैसे आराधना पाठ पूजा जब तप यज्ञ हवन हम करते हैं, जो और पूजा फलित वही होगी जो गुरु द्वारा बताई होगी। मन माना आचरण साथियों में पता ही नहीं चलेगा, जैसे धक्के लगने लग गए तो हम ये सोचेंगे पता नहीं कोई किसी ने कोई करवा तो नहीं दिया। और गुरुदेव से तो क्या है कि गुरु कहे जो करना चाहिए, हमें जो गुरु करता है वो नहीं करना चाहिए, तो गुरु हमें बताएगा, उस हिसाब से हमें धीरे धीरे मार्गदर्शन करता चला जाएगा। तो साथियों, जिस देवता की हम पाठ पूजा करेंगे वो देवता हमारे अंदर आने लग जाएगा, हमारे अंदर वास करने लग जाएगा, लोगों के मनोरथ पूरे होने लग जाएंगे, हमारे खुद के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, धीरे धीरे दरबार चालू हो जाएगा साथियों। और जिस जिसके काम होंगे, एक के काम हो गए वो 2 को ले गया, दो के काम हो गए वो 5 को लेके आएगा। और धीरे धीरे साथियों भगवान हमें इस तरह से चुन लेता है कि हमारा तो स्वयं कष्ट कटता ही है, और हमारे द्वारा करता वो ही है। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बढ़ा ना कोई। करता धरता सब परमात्मा ही है, लेकिन नाम हमारा करता है साथियों। तो ये संकेत मैं आपको बता रहा हूं। और भक्ति जो हम कर रहे हैं तो साथियों ये भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरी भक्ति फलित हो रही है, क्योंकि जिस परमात्मा के पास
तीनों लोक की पूरे कायनात की चाबी है साथियों, और उसकी मर्जी के बगैर अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम भक्ति करने लग जाएं। साथियों, परमात्मा ने 100 में से नहीं, हजारों में से नहीं, लाखों में हमें चुना है, तो वो हमसे भक्ति करवा रहा है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम भक्ति कर सकते, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर हम कैसे करेंगे साथियों। तो इसलिए भगवान हमें चुनता है और स्वयं की भक्ति हमारे द्वारा करवाता है, हमें उद्देश्य मात्र समझ के साथ। तो ये संकेत मिलते हैं। और क्या करता है कि इसमें जो देवी देवता है साथियों परीक्षा भी लेते हैं। जैसे एक गुरुजी पढ़ाता है, बोर्ड पे पढ़ा देता है, और जैसे 3 दिन या 4 दिन के पेपर चलते हैं साथियों, अगर जो आवारा है, जो निस्वार्थ भक्ति करता है वो पास हो जाएगा, और जो दिखावे की भक्ति करता है, बुगला भक्ति, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो गुरुजी तो चौड़े में पढ़ाता है। और फिर 30 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, 30 और उसमें से 20 पास हो जाते, 10 फेल हो जाते हैं, वो बगला भक्ति है। वो उस गुरु की कही अनुसार बातों को ध्यान में नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। तो साथियों, जो 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 थोड़ी बहुत विपदा आएगी, देखो भगत हमेशा परेशान रहेगा शुरू में। कोई भी आप फिल्म देख लो, जो हीरो होता है वो शुरू में परेशान रहता है और विलन बहुत आनंद लेता है। लास्ट में क्या होता है कि हीरो की जीत होती है और विलन की हार होती है साथियों, वो अकाल मौत को प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरुजी बताते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे, द्वार धनी के पड़ा रहे, और धक्के धनी के खाए, और 100 काल झकझोर दे पर द्वार छोड़ ना जाए। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और ये वीडियो किसी के कहने पे मैं बनाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि जैसे कोई बूझने जाता है, कोई मौलवी के पास जाएगा, वो कोई बता देगा कि तुम्हारा ग्रह गोचर खराब है, कोई बता देगा कुल देवता आपका रुष्ट है, तो सटीक बात कोई नहीं बताते। इसमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। कोई तो देवताओं को आगे रख के साथियों कमाई करने का काम कर रहा है। तो मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा साथियों, लेकिन मेरी हर वीडियो होगी साथियों, उसमें सटीक उपाय बताऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय श्रीनाथ जी की।